को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि UPMS के द्वारा CP नेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आपने अपनी ईमेल से चेक कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने तो वेबसाइट से जाके भी चेक कर लिया था। अब मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप आगे की प्रोसेस मुझे बता दो, रैंक कार्ड कब जारी होगा, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है जो पहले से हम तैयार करके रख लें। और 2 दिन से आपकी वीडियो नहीं आ रही है, उसका रीज़न है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर प्लस जुकाम बहुत तेज़ था, तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं हुआ। मैं आप सभी से हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम या हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो नहीं बन पाती है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर बच्चों को सूचना दे दी थी कि अभी आपका रैंक कार्ड नहीं आया हुआ है। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे। तो आपसे भी मैं कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बायोलॉजी विद आरती के नाम से टेलीग्राम है चैनल है हमारा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ बात करेंगे कि रैंक कार्ड कब जारी होगा। काउंसलिंग की प्रोसेस बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, चलिए अभी हम आपको बता देंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो काउंसलिंग में आपको ले जाने हैं। साथ ही साथ एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स कौन से आपसे मांगे जाएंगे, पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताएंगे। और आपकी जो डेट है यहाँ पर वो बढ़ा दी गई है। किसकी डेट बढ़ा दी गई, चलिए हम आपको अभी जस्ट नाउ इसकी वेबसाइट से लेकर गूगल पे आपको जाना है, वहाँ सर्च करना है UPUMS। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। एक नया पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही एक नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पर लिखा होगा CP नेट 2025, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डेट है वो आपकी चेंज कर दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर की पब्लिशिंग डेट 16, ऑब्जेक्शन स्टार्ट डेट 16 जुलाई, ऑब्जेक्शन एंड डेट 18 जुलाई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने ना तो आंसर की अपनी निकाली और ना ही इन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए कोई पोर्टल यहाँ पर जारी किया है। ये सब झूठ है। यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर, यानी रिजल्ट फिर इन्होंने एक डेट दे दी है जबकि रिजल्ट आपका आ चुका है। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। चलो 23 तारीख को पता चलेगा कि रिजल्ट में कोई परिवर्तन तो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आया। मैं बिल्कुल अच्छे सही से क्वेश्चन करके आया, इतने क्वेश्चन गए, इतना कैसे रिजल्ट आया। तो हो सकता है कि आपका बदलाव किया जाए। अब ये तभी पता चलेगा, ये क्लियर नहीं बता रहे हैं, ये तभी पता चलेगा जब यहाँ 23 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो 23 तारीख आप वेट करिए अब दोबारा से। 23 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मेरिट लिस्ट यानी कि जो आपका रैंक कार्ड है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि रैंक कार्ड कब जारी होगा, रैंक कब पता चलेगी कि मेरी रैंक कितनी बनी हुई है, तो ये आपको पता चलेगा अब 23 जुलाई को। 23 जुलाई को ही आपको पता चलेगा कि रैंक आपकी कितनी बनी हुई है। साथ ही साथ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा दी गई है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट बैठे 18 जुलाई थी, बट इन्होंने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो यहाँ पर 24 जुलाई कर दी है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 24 जुलाई से होगा और ये कब तक चलेगा, तो 28 जुलाई तक। 28 जुलाई तक आप यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है अभी हम आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन होगा उसकी डेट अलग से जारी की जाएगी, बट अभी तक यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट जारी कर दी गई है। रैंक कार्ड आपका कब आएगा, तो ये 23 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है। तो यहाँ पर ही आपको ये ऑप्शन दिख रहा है स्कोर कार्ड का, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। कैसे होगा ये आपको आगे बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए है कि आप बच्चा काउंसलिंग की प्रोसेस पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, यहाँ पर काउंसलिंग में कितनी फीस लगेगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो मुझे वहाँ पे लेके जाने हैं। तो ध्यान से अब मेरी बात को सुना, बाद में कमेंट नहीं करना मेरे पास कि मैम आपने ये नहीं बताया या फिर मैंने ये समझ नहीं पाया। देखो आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपको ईमेल करना है तो help.cpnet@gmail.com पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब चलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो दिखा देते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया आपके कितने दिनों तक काउंसलिंग कितनी यहाँ पर होंगी, तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से संपादित की जाएगी। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है, काउंसलिंग संबंधी तिथियां, समय तथा स्थान, अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। जहां पर भी आपकी काउंसलिंग होगी ये आपको वेबसाइट पर पता चल जाएगा किस जगह पर आपकी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस हेतु या इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी, आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना है। सभी पाठ्यक्रम आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। आपकी रैंक के अनुसार आपको यहाँ पर सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रथम चक्र की काउंसलिंग, यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी होगी, फिर द्वितीय राउंड काउंसलिंग होगी यदि सीट बच जाती है, और सीट नहीं बचती है तो यहाँ पर हो सकता है प्रथम ही राउंड हो जाए, बट ऐसा नहीं होता कभी। यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और फिर भी सीट आपकी बच जाती है तो यहाँ पर मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग कराई जाती है। ठीक है, तो आपकी 3 चक्रों में ये काउंसलिंग होगी। आगे यहाँ पर काउंसलिंग के द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त न करने पर आवंटित सीट स्वतः ही रिक्त मानी जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर काउंसलिंग के द्वारा आवंटित सीट, यदि आपको सीट यहाँ पर मिलती है और आप यहाँ पर अपना एडमिशन नहीं कराते हो तो आपकी जो भी सीट है वो यहाँ पर स्वतः ही रिक्त मानी जाएगी और ऐसे अभ्यर्थी दोबारा भी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही ये काम करना। यदि आपको जो कोर्स लेना है यहाँ से करना ही है तो फिर एडमिशन ले लेना, अन्यथा आप आगे वाले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। द्वितीय राउंड काउंसलिंग के समाप्त होने के उपरांत किसी भी पाठ्यक्रम में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही मॉप ऑफ राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। वही अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आयोजित काउंसलिंग द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश अथवा आवंटन प्राप्त किया है, ऐसे अभ्यर्थी मॉप ऑफ राउंड की काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आपने इससे पहले कोई सीट आपको मिली है या पाठ्यक्रम में प्रवेश अथवा आवंटन प्राप्त कर लिया है, सीट आपको मिल चुकी है, तो आप मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे। इसी प्रकार यदि अंतिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के पश्चात भी इन श्रेणियों की सीटें रिक्त रह गई हैं तो उन्हें भी सामान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जाएगा। यदि इनकी श्रेणी की सीट रह जाती है SC ST या OBC की तो उन्हें सामान्य सीटों में जोड़कर उन्हें बांट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि यहाँ पर काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तुम्हारे लिए। बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा है कि कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा। तो देखो, काउंसलिंग शुल्क समझ लो। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये। 500 रुपये तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके ही आपको देने पड़ेंगे। 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के यहाँ देने पड़ेंगे प्रति काउंसलिंग, और प्रत्येक काउंसलिंग, ऐसा नहीं कि एक ही काउंसलिंग का पैसा है, प्रति काउंसलिंग का आपको 500 रुपये देना होगा। यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपको सेकेंड राउंड में यदि आप कराओगे तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तथा सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का ऑनलाइन जमा करने के पश्चात ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र होगा, और 10,000 रुपये आपको ये ऑनलाइन जमा करने होंगे। 500 रुपये आपको ये जमा करने होंगे और 10,000 रुपये और आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा करने होंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग में सम्मिलित हो पाएंगे, तभी आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। यदि आप ये 10,000 रुपये नहीं देते हो तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेने की दिशा में यह सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस जो है 10,000 उसके कॉशन मनी या प्रशिक्षण शुल्क ट्यूशन फीस के रूप में समायोजित कर ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 10,000 रुपये आपके वो मार लेंगे या फिर आपको देंगे नहीं, या कुछ इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये 10,000 रुपये आपके जो है वो ट्यूशन फीस में ऐड कर दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा उस दिशा में उक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। यदि आपको सीट मिलती है और सीट मिलने के बाद आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके ये 10,000 रुपये जो हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात सीट आवंटित नहीं होती है तो उस दिशा में उक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी 10,000 रुपये हैं आपके ऑनलाइन माध्यम से ही उनके बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 500 रुपये किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। यदि आपको यहाँ सीट नहीं मिलती है लास्ट राउंड तक तो आपके 10,000 रुपये जो है वो आपके खाते में वापस कर दिए जाएंगे, जो अकाउंट नंबर आपने लगाया था।
या सीट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके 10,000 रुपये जो हैं वो चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन 500 रुपये किसी भी हालत में वापस नहीं किए जाएंगे। वो 500 रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। आप समझ गए प्रोसेस। 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के जमा करने और 10,000 रुपये आपको ऑनलाइन ही सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी काउंसलिंग के लिए, तभी आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी। अब मत कहना कि मेरे समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, जब आप मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को स्वयं निम्नवत, यदि आपकी जो मेरिट सूची जो है रैंक जो आपकी आएगी, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की मूल एवं एक छाया प्रति, एक तो आपको क्या करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या करनी होगी एक फोटोकॉपी सहित काउंसलिंग हेतु नियत स्थान पर, जो जिस स्थान पर आपको बुलाया जाएगा उसी समय पर आपको उपस्थित होना होगा। आपको क्या होना, जब आपको बुलाया जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग में आपकी रैंक के अनुसार, तो आपको क्या करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाना ही है, लेकिन एक फोटोकॉपी भी उसकी लेके जानी है। किसकी लेके जानी है, तो CP NET 2025 का प्रवेश पत्र की मूल रूप। एक तो आपको एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है, एडमिट कार्ड खो नहीं लेना, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये। तो एक मेरिट रैंक की प्रति, यानी कि जो रैंक आपकी आएगी वो रैंक की सूची आपको ले जानी है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल भी। 10th की मार्कशीट, बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो रहा है कि मैम जन्म तिथि कहाँ से लेके आए प्रमाण पत्र। बेटा जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपकी 10th की मार्कशीट को ही मान लिया जाता है, अलग से नहीं आपको ले जाना है। 10th की मार्कशीट ही आपको ले जानी है, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल भी आपको ले जानी है, साथ ही साथ इसकी फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है, ठीक है। इंटर की आपको फोटो आपको लेके जानी है, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको लेके जाना है, इंटर की मार्कशीट आपको लेके जानी है, उसकी फोटोकॉपी एक। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतियां, जो फोटो आपने लगाई थी अपलोड फोटोग्राफ की 2 फोटो अपनी लेके जानी है। उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र, यूपी के हो और यूपी के बच्चे ने ही फॉर्म डाला हुआ तो यूपी का निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है, यूपी का बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति SC ST हो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि आपने लागू किया है, आपने लगाया है फॉर्म के टाइम, तो अपना जरूर लेके जाएं। साथ ही साथ याद रखें इस बात को जरूर याद रखिए कि OBC वाले बच्चे जो हैं या EWS आपका जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, अन्यथा आप काउंसलिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये अपना लेके जाना काउंसलिंग के टाइम। अभी एडमिशन की बात नहीं चल रही है, अभी सिर्फ काउंसलिंग की बात चल रही है। और वही आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का यदि भूतपूर्व सैनिक का या फिर दिव्यांग PH या EWS अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो इसे भी अपना लेके जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाएं और साथ ही साथ एक फोटोकॉपी भी लेके जाएं, ठीक है। ये थे डॉक्यूमेंट्स कौन से जो काउंसलिंग के टाइम आपको लेके जाने हैं, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको, ठीक है। और बाकी के यहाँ पर यदि एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स आपके ये हैं CP NET 2025 का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर, जन्म प्रमाण पत्र है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र अपना, और EWS या भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग जो भी आपने लगाया हो, उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र या तो अपने प्रिंसिपल से बनवा लो, जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से बन सकता है आपका CC करेक्टर सर्टिफिकेट, या किसी तहसील में जाके बनवा लीजिएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तहसील से भी बनवा सकते हो और नहीं तो आप अपने कॉलेज में जाके भी बनवा सकते। माइग्रेशन जो है वो कॉलेज में जाके ले लीजिए जहाँ से आपने 12th पास किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने और इनकी फोटोकॉपी भी, मूल अभिलेख तथा 2-2 फोटोकॉपी, सबकी 2-2 फोटोकॉपी चाहिए और उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, ठीक है। ये एडमिशन के टाइम ₹100 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रैंकिंग न करने संबंधी शपथ पत्र, ये तहसील से आप बनवा सकते हैं। आप अपने यहाँ पर भी जहाँ तहसील आपकी हो वहाँ से बनवा के लाइएगा और यहाँ पर भी आप आके बनवा सकते हैं सैफई में आकर भी। ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर छात्र द्वारा रैंकिंग न करने संबंधी शपथ पत्र माता अथवा पिता के द्वारा, एक ये बनेगा, ये भी तहसील में बनेगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 4 प्रतियां और 4 फोटो आपको लेके जाने हैं। ये एडमिशन के टाइम लेके जाने। एडमिशन कब होगा तो ये डेट अभी जारी की जाएगी, जैसी डेट जारी की जाएगी आपको सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वीडियो बनाने की और भी कोशिश करेंगे और सरलता से बताने की कोशिश करेंगे। वेट करिए रैंक कार्ड का, 23 जुलाई को रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग चलेगी। तब तक आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिएगा।
कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ पर भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जाके चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे न्यू तैयारी करना चाहते हैं, न्यू बैच स्टार्ट करवाना चाहते हैं, सीपी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका सीपी नेट का जो न्यू बैच है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम सभी का बैच जो है वो न्यू जल्द ही लॉन्च होगा, वो भी बहुत ही कम फीस में, ज़्यादा कोई फीस नहीं होगी। आप अभी जाके पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। उस पर जल्द ही आपको बैच देखने को मिल जाएगा। तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।